नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। मोदी सरकार ने अपना पहला आम बजट पेश कर दिया है। इसमें बिहार और आंध्र प्रदेश का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखा गया है, और रखा भी क्यों न जाए। बिहार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश और नायडू इस वक्त एनडीए सरकार के खेवनहार जो हैं। लेकिन अंदर खाने खबर ये भी है कि बजट में दो मुख्यमंत्रियों को खुश करने के चक्कर में पीएम नरेंद्र मोदी से एनडीए के कई दल नाराज हो गए हैं, जिससे अब मोदी शाह का सियासी समीकरण बिगड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर बजट को लेकर विपक्ष भी हमलावर है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में बने रहने के लिए अपने खास सहयोगियों नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को खुश किया है। वहीं उन्होंने कहा है कि राज्य और केंद्र में भाजपा की सरकार होने के बावजूद बजट में उत्तर प्रदेश की अनदेखी की गई है। उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला, जबकि यूपी के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी पर इसलिए भी तीखे हमले कर रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि बीजेपी सरकार इस वक्त बैसाखी के सहारे पर है। अगर नीतीश या नायडू बीजेपी का साथ छोड़ दें तो बीजेपी की सरकार भरभरा कर गिर जाएगी। इसलिए इंडिया गठबंधन बीजेपी सरकार को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहा है। नई नई तरकीबें निकाली जा रही हैं ताकि एनडीए गठबंधन को तोड़ा जा सके। लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी अपने दम पर 240 सीटें हासिल कर पाई। यूपी में बीजेपी अपनी कई बार जीती हुई सीटें भी गंवा बैठी। अयोध्या में विकास के नाम पर देश में प्रचार कर रही बीजेपी को अयोध्या में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वाराणसी में बमुश्किल जीत हासिल हुई, जिसके बाद टीडीपी और जेडीयू की मदद से बीजेपी ने सरकार तो बना ली, लेकिन ये सरकार कब तक चल पाएगी इसका भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं विपक्ष के नेता भी अक्सर एनडीए सरकार की स्थिरता पर गाहे बगाहे सवाल उठाते ही रहते हैं, लेकिन ये सवाल उठाने की नौबत खुद बीजेपी ने ही बुलाई है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल जैसी पार्टी जो पहले एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी, वे अब बीजेपी पर खुद हमला करते हुए नजर आते हैं। अगर ये दल बीजेपी के साथ होते तो आज शायद तस्वीर कुछ और होती, लेकिन पिछली बार के लोकसभा चुनावों में मिली जीत से बीजेपी अति उत्साहित थी। उसने अपने साथियों को दरकिनार कर दिया, जिसकी वजह से आज वे दल भी विपक्ष की तरह बीजेपी को घेरने की फिराक में लगे रहते हैं। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी केंद्र सरकार को लंगड़ी सरकार कहा, जो छोटी बात बिल्कुल नहीं है। वहीं लोकसभा और राज्यसभा में अब विपक्ष का संख्या बल अच्छा खासा है, जिसकी वजह से अब विपक्ष केंद्र सरकार से दबने वाला नहीं नजर आता। इसलिए विपक्ष ने बजट पेश होने के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने बजट में पक्षपात का आरोप लगाते हुए संसद परिसर में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को देखकर बहुत आराम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब विपक्ष की अनदेखी करना नरेंद्र मोदी सरकार पर बहुत भारी पड़ सकता है। इससे पहले की तस्वीर याद करिए, जब 146 सांसदों का निलंबन करके भी पीएम मोदी लोकतंत्र का गीत गाते थे। वहीं अब पीएम मोदी का गला रूंध जाता है और कहते हैं कि विपक्ष ने उनकी आवाज को दबा दिया। वहीं ऐसे ही शिकायत जल्द लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी करते नजर आ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार अब ओम बिरला विपक्ष के सांसदों को चुप करने की नसीहत देते हैं, तो बदले में ओम बिरला को तीखे जवाब मिलते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कैसे टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी इशारों इशारों में सरकार को खरी खरी सुना रहे हैं। The move resulted in a severe cash crunch and significant economic destruction. Despite promises to eliminate black money, over 99% of the invalidated currency returned to the banking system, indicating the sheer failure of this initiative. So shockingly, counterfeit notes increased by 10.7% in 22, with fake 500 rupees note rising to 101.93% and 2000 rupees note by 54%. Sadly, 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T. T for tragedy.
माननीय Sir, सदस्य T for tragedy. माननीय सदस्य आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा। सर जवाहरलाल नेहरू का सर बात वो लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब विप्लव देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह सर वाह। बोलिए अपनी बात पे। डी फॉर ट्रेजेडी। इसी तरह मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राज्यसभा में बीजेपी को कड़े शब्दों में बता दिया है कि अब इंडिया गठबंधन किसी भी कीमत पर बीजेपी से दबेगा नहीं। खड़गे ने इंडिया गठबंधन के गरम तेवर को बताते हुए साफ साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन इस बजट का देश भर में विरोध करेगा। उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ जो 267 का, क्योंकि अब की स्थिति क्या है, आज की किस ढंग से लोकसभा और राज्यसभा चल रहा है और कैसा उसके बारे में लोगों बाहर भी हमारा इम्प्रेशन है और आप भी जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, तो वो मैं इसमें जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो कल बजट पेश हुआ उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और 2 के थाली में पकोड़ा और ये अपना मान्य खड़गे जिलेबी, एक सेकंड मान्य खड़गे ये 2 छोड़ के मान्य किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया, तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम कंडम करते हैं और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं। सर लेट द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। नहीं, कर्नाटक से आए हैं सर। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। तो इसका तो हम कंडम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। नहीं, मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में, माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी तो माता जी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी तो बात आपकी रख बेटी रहा के हूं। बराबर हैं। तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूं। अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। और लोग अगर ऐसा आप करते गए, अगर बैलेंस नहीं होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा? आज आपके साथ है, कल लोग वो दूसरों के साथ हो गए। ये तो लोग अलग समय में अलग अलग से करते हैं, इसीलिए मैं इसका कंडम करता हूँ। हम सभी पार्टी के लोग इसको कंडम करते हैं इस टाइप के एटीट्यूड के लिए। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कहना चाहते थे उन्होंने बिना किसी लाग लपेट ही कह दिया है, वो भी बिल्कुल साफ साफ और तीखे शब्दों में। वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने भी जंतर मंतर पर बजट को लेकर विरोध दर्ज कराया और उनके साथ अखिलेश यादव जैसे इंडिया गठबंधन के बड़े नेता भी शामिल हुए, जिसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि अब आंध्र प्रदेश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कोई बड़ा खेल कर सकते हैं।
हाल ही में जगमोहन के पिता की जयंती पर राहुल गांधी ने भी एक भावुक पोस्ट लिखकर जगन मोहन के पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की थी, जिससे माना जा रहा है कि जगमोहन रेड्डी को भी अपने पाले में लेने के लिए राहुल गांधी कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तय किया है कि 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। वहीं बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में शामिल तो जरूर होंगी, लेकिन वे अपने राहुल सवालों की गठरी भी साथ लाएंगे, जिससे बीजेपी की मुश्किल जरूर बढ़ सकती है। इसी बीच 12 किसान नेताओं का जत्था राहुल गांधी से मिला। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद किसानों ने बताया कि नेता विपक्ष ने उनकी बात सुनी। एमएसपी की गारंटी के मुद्दे पर भी बात हुई और इस बात पर भी चर्चा हुई कि वे किसानों का मुद्दा संसद में उठाएंगे। किसानों ने बताया कि राहुल गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो हरियाणा में किसानों को कथित रूप से गोली मारे जाने के मुद्दे को भी संसद में उठाएंगे और स्वतंत्र जांच की मांग करेंगे। गांधी जी से मिलने आए थे तो उन्होंने पूरी तरह हमारी बात सुनी है। जो एमएसपी लीगल गारंटी कानून जो हम बनाना चाहते हैं उसके ऊपर लंबी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी अथवा जितने भी इंडिया गठजोड़ के घटक हैं, इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारी राहुल गांधी एक बात बहुत इम्पोर्टेंट विपक्ष के नेता मानयोग राहुल गांधी जी से हमारी हुई है। जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे उसके ऊपर हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे। प्रयास करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन हो पाए और उन्होंने ये भी हमारे साथ नहीं, राहुल गांधी जी आपकी लड़ाई लड़ते रहे हैं, आपकी हक की लड़ाई संसद के भीतर मैनिफेस्टो में एमएसपी विद लीगल गारंटी लिखा है। हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को कोई प्राइवेट वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरनली डिस्कस करके वो करेंगे। धन्यवाद। मतलब राहुल गांधी ने खुल्लम खुल्ला किसानों की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एमएसपी पर कानून गारंटी का वादा किया गया। कांग्रेस अपने कमिटमेंट को लेकर किसानों के साथ सड़क से संसद तक खड़ी है। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन ने केंद्र सरकार को घेरने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। तो अब देखना यह होगा कि नरेंद्र मोदी खुद को विपक्ष के हमलों से कैसे सुरक्षित कर पाते हैं। आपका क्या कहना है इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताइए और इस खबर को शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।